माय चैनल। आज फिर हम उपस्थित हैं मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा को लेकर के, जिसके MCQs हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, यानी इनमें से कौन सा विशेष उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का जो कि भारत में उन्हें करना था। तो इस्लाम का प्रसार, चरित्र का निर्माण, चिकित्सा विकास या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे मुख्य जो उद्देश्य था वो था इस्लाम का प्रसार करना। सेकंड क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। प्राथमिक शिक्षा के जो मुस्लिम शिक्षा में दो ही शिक्षा के केंद्र थे, एक मकतब थे और एक मदरसा था। लेकिन जो मकतब थे वो हमारे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। थर्ड क्वेश्चन है, मकतब में प्रवेश की आयु क्या थी, यानी किस उम्र पर मकतब में प्रवेश मिलता था। तो जब बच्चे की आयु 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन हो जाती थी उस समय मकतब में प्रवेश दिया जाता था। तो चौथा क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे, अब चूँकि प्राथमिक शिक्षा के केंद्र तो मकतब हो गए, तो बाकी क्या बचा, मदरसा। तो उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे तो वो मदरसाओं में होती थी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को सोना देने की अपेक्षा शिक्षा देना श्रेष्ठ है, यानी सोना चांदी नहीं दो बल्कि या कहते हैं धन दौलत ना दी जाए बल्कि शिक्षा दी जाए। ये जो है कथन किसका था, तो ये जो कथन था ये था मोहम्मद साहब का। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र हेतु उच्च शिक्षा के केंद्र कहाँ था। उच्च शिक्षा का जो केंद्र था ज्योतिष शास्त्र के लिए, ज्योतिष विद्या सीखने के लिए, वो था रामपुर का मदरसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम, शिक्षा किस माध्यम में दी जाती थी मुस्लिम काल में। तो आप सोचिए कि संस्कृत भाषा तो थी नहीं, संस्कृत तो जो हमारी थी वो वैदिक काल में थी। असंस्कृत और फारसी नहीं मिलेगी, अरबी और संस्कृत नहीं मिलेगी, तो कौन सी रह गई, अरबी और फारसी। ये दो भाषाएं ऐसी थी मुस्लिम काल में जिनके माध्यम से हम शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति किसके समय में हुई थी, कौन से राजा के समय में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी, तो वो थे अकबर के समय में। अगला क्वेश्चन, मकतब का अर्थ क्या है। मकतब का क्या अर्थ है, यानी किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई जो चीज़ होती है वो मकतब होती है, तो ये है उसने लिखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख दोष क्या था। इसमें प्रमुख दोष, लौकिक पक्ष पर बल, हिंदू शिक्षा की उपेक्षा या स्थिरता का अभाव। तो वास्तव में ये सारी ही चीज़ें इसके अंतर्गत थी, इसके दोष के अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा के लिए थी कि लौकिक पक्ष पर भी बल दिया गया था, लौकिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया था, तो ये एक दोष था। हिंदू शिक्षा की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई थी, ये भी दोष था। और स्थिरता का अभाव था, स्थिरता कहीं भी नहीं थी, तो ये इसमें ये सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था के किस नाम से जाना जाता था। मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था के किस नाम से जाना जाता था, तो उच्च शिक्षा संस्था के मदरसा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, शोहरत आम की स्थापना किसने की थी। शोहरत आम की स्थापना जो थी वो किस राजा ने की थी, तो ये था बाबर ने की थी शोहरत आम की स्थापना। अगला क्वेश्चन, फाजिल। फाजिल क्या होता है, तो जिस तरीके से उपाधियाँ होती हैं, जो उपाधि है फाजिल कौन सी उपाधि है ये पूछी गई है, तो जो फाजिल है वो है हमारी तर्क और दर्शन की उपाधि। तर्क और दर्शन जिसके जो ग्रहण कर लेता था उसको फाजिल की उपाधि दे दी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में उस्ताद नाम से किसको जाना जाता था, तो उस्ताद नाम से शिक्षक को जाना जाता था। इसके अलावा बिस्मिल्लाह, ये एक प्रकार की रस्म हुआ करती थी मुस्लिम काल में। तो ये जो रस्म थी इसे क्या कहते थे, तो इसका जो था बिस्मिल्लाह रस्म का नाम है। जैसे शिक्षा जिस समय हमें प्रारंभ करानी होती थी, तो शिक्षा प्रारंभ कराने के लिए जो है बिस्मिल्लाह रस्म कराई जाती थी। जैसे वैदिक काल में उपनयन हुआ करता था, उसी तरीके से ये मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह होता था। इसका अगला क्वेश्चन है, नासिरिया की स्थापना किसने की थी, किस शासक ने नासिरिया की स्थापना की थी, तो वो की थी बलबन ने। मुस्लिम शिक्षा का गुण या के गुण क्या थे, क्या गुण थे। दोष तो हमने बता दिए, अब गुण क्या थे। एक तो निःशुल्क शिक्षा थी, ये भी उसका गुण था। दूसरा, शिक्षा अनिवार्य कर रखी थी, ये भी गुण था। प्राथमिक लेवल तक सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य की हुई थी उस समय पे। इसके अलावा लौकिक शिक्षा तो उसमें दोष के रूप में आई ही। इसका अर्थ यह है कि लौकिक शिक्षा पूरी तरीके से उन्हें दी जाती थी और धर्म का भी प्रचार किया जाता था। तो इसके जो गुण थे ये सारे ही इसके गुण आएंगे। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, गुलिस्तां तथा बोस्तां नामक शेख सादी की कृतियाँ, ये दो कृतियाँ थीं, एक गुलिस्तां थी और एक बोस्तां थी, जो मुस्लिम काल में या मध्यकालीन समय पे पढ़ाई जाती थी या उनकी शिक्षा दी जाती थी। तो उसमें जो वो कृतियाँ थी, कृतियाँ पाठ्यक्रम में रखने का जो उद्देश्य था, उनको रखने का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो ये बालक का किस तरीके का विकास करना चाहते थे? बालक का नैतिक विकास करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने गुलिस्तां और बोस्तां नामक पुस्तकों को या इन कृतियों को पाठ्यक्रम में रखा गया था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे।